में नहीं? हाँ, मुझे बड़ा धक्का लगा। मैंने लोकसभा के चुनाव में माजरी में वोट दिया था, माजरा में वोट दिया था, और ये लोग भी आए थे यहाँ। उनको हमने बता दिया था कि मेरा नाम वहाँ है, मैं यहाँ, लेकिन यहाँ भी हमने चेक कर लिया जहाँ रहते हैं, किराएदार है। पहले ऊपर रहते थे राजपुर में, तब भी माजरा में था, और अब नज़दीक आ गए तो नाम ही गायब है, जैसा मुझे बताया गया है अभी। लेकिन इलेक्शन कमीशन को मैंने खबर की है, उन्होंने कहा हमारा सर्वर डाउन है, जरा चेक कर देंगे। मतलब चुनाव के दिन सर्वर डाउन का हो जाना, ये तो एक और ही पहेली होगी। चमत्कारियों की पार्टी है, तो इसमें सब तरीके के चमत्कार हो सकते हैं। उनका असर तो पड़ेगा ही ना, इलेक्शन कमीशन और उसकी पूरी प्रोसेस पे भी पड़ेगा। जो जैसा राजा होता है, तो राजा से देवता भी प्रभावित हो जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं कि नाम कट गए, लेकिन आप तो सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। नहीं, मैं सामान्य ही व्यक्ति मानता हूँ अपने को, लेकिन मुझे बहुत गहरा दुख है कि हजारों लोगों के नाम कटे हैं। उनमें ऐसे लोग भी हैं जो इस लोकतंत्र के बुनियादी स्तंभ हैं। गरीब के वोट ने ही भारत के लोकतंत्र की रक्षा की है। वो गरीब दलित है, पिछड़ा है, वो गरीब अल्पसंख्यक है। आप सिस्टमेटिक तरीके से उनके नामों को काट दे रहे हैं, केवल इसलिए कि इस आशंका में कि ये किसी पार्टी विशेष के मतदाता हो सकते हैं। तो ये गहरा आघात है। हरीश रावत का नाम कटा, तो इसको मैं मान लेता हूँ कि मैं प्रबुद्ध नागरिक हूँ और मेरे पास साधन भी हैं, तो मैंने अपनी माल की खुद हिफाजत, अपने अधिकार की खुद हिफाजत करनी चाहिए, और मैं लोगों को सावधान करूंगा। अब जहाँ जाऊंगा मैं इस बात को कहूंगा, भैया अपने वोट की हिफाजत करो, क्योंकि भाजपा है और ये गलत वोट जोड़ने और सही वोट काटने के माहिर है। निकाय चुनाव के बीच पूर्व सीएम हरीश रावत आज देहरादून में वोट अपना खोजने निकले। उन्हें कहीं दोनों वार्ड में वोट नहीं मिला। उनका कहना है कि बीजेपी ने मेरे साथ साथ कई लोगों के वोट उड़ाए और ये पूरे तंत्र को उन्होंने कैप्चर किया। देखिए, हरीश रावत ये मतदान के प्रति कितने जागरूक है इसका पता इस बात से लगता है कि आज मतदान के दिन अपना मत को ढूंढने निकले हैं। शायद हरीश रावत जी को पता ही नहीं कि मतदाता है कहाँ पे। तो कभी हरिद्वार से चुनाव लड़ते हैं, कभी उधमसिंह नगर से लड़ते हैं, कभी अल्मोड़ा से लड़ते हैं। तो व्यक्ति को यही नहीं पता वो ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता है कि नगरीय क्षेत्र का मतदाता है। तो स्वाभाविक रूप से एक प्रकार का चुनाव के दिन जब हार दिखने लगती है तो आरोप के लिए कुछ रास्ते ढूंढे जाते हैं, और देहरादून के अंदर मतदान ढूंढना इसके पीछे का उनका एक यही लक्ष्य है। तो मैं कह सकता हूँ कि जागरूक मतदाता बने, मतदान से पहले अपने मतदान को सिक्योरिटी को देखें और तब मतदान करें। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता हूँ, मेरा मतदान ग्रामीण क्षेत्र में है, तो इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से मतदान नहीं कर पाऊंगा। इस प्रकार की स्थितियां निर्माण कर केवल और केवल दिखावटी नाटक करना कांग्रेस के कम से कम इतने वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता है।